ऐसा है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको रेशियोज के कुछ केस कराए थे, जिसमें मैंने आपको मुख्यतः क्या क्या कराया था कि एक कराया था केस 1, जिसकी पहचान होती है सिंपल, जिसमें 1/4 के लिए आया था, या 1/5 के लिए आया था, या 1/6 के लिए आया था। ये केसेस कराए थे हमने। 1/4, 1/5, 1/6 के लिए बंदा आया था, इसे क्या बोलते हैं, केस 1 बोलते हैं। केस 2 मैंने आपको कराया था, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी पहचान होती है फ्रॉम। और केस 3 कराया था, जिसकी पहचान होती है ऑफ हिज। ठीक है, ऑफ हिज। वीडियो भी अपलोड हो गई है। एडमिशन एडमिशन और अपलोड करूंगा, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा, है ना, वह आएगा फिर। ठीक है तो मतलब एडमिशन एडमिशन की लगा डालूंगा, बाकी जो डालूंगा वो सिर्फ अपने बच्चों को लिंक मिला करेगा, वो पब्लिक के लिए नहीं होंगी। ठीक है ना, 2-3 चैप्टर डाल दिए बस। अच्छा, अब उसके बाद और क्या, अगली बार से कोई ट्यूशन नहीं लगाएगा, सब कहेंगे वो सब तो है उसमें। तो देखो, तो ये एक तो हमने ये देख लिया, भंडारा कभी कभी होता है। अब देखो, अब आपको कुछ ऐसे केसेस करा रहा हूं जो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेता है अलग से। लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, मतलब केस 1 नहीं है ये, मैं वैसे ही आपको एग्जाम्पल्स करा रहा हूं। ए ते बी ते सी 3 पार्टनर हैं, और इनकी रेशियो है 3:2:1। ठीक है, डी आया 1/6 शेयर के लिए। कितने के लिए आया, 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, डी आया 1/6 के लिए। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें नई बात क्या आती है, लिखो सी विल रिटेन, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी कह रहा है भाई मैं अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा, ये नई बात आ गई है, ये आ गई है नई बात कि सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो ये कोई एग्जामिनर क्या करता है, कई बार 2-3 नंबर में ये पूछ लेता है आपको। इसमें इसमें क्या, देखो आप नॉर्मली क्या करते हो ऐसे केस में, लेट टोटल इक्वल टू 1, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ये करते हो आप, बोलो इतना करते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लिखोगे रिमेनिंग शेयर। केस 1 में यही करते हो ना, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/6 करते हो, 1 - 1/6 करते हो। 1 - 1/6, ये कौन सा 1/6 माइनस किया आपने, डी का शेयर माइनस कर दिया। ये आप लोगों ने डी का शेयर उठा के माइनस कर दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को सुनो, आप ऐसा करते हो ये ठीक है, लेकिन अब सी मैं नहीं मेरा भी पहले ही बचा लो, मैं अपना शेयर मैं नहीं छोड़ूंगा, अपना शेयर मैं नहीं। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि बच्चे नहीं बोलते कि मैं कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो शेयर है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है क्या करना है, यहां पे पहले ही सी का भी अलग निकाल के रख लेना है। समझ गए, सी का अलग ही निकाल के रख लेना है। ठीक है, तुम ये समझ लो कि जैसे जैसे वो मेरे कोई रिश्तेदार है, उनके जो 2 बच्चे हैं ना, वो ना बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सब्जी खा जाएंगे या तो, ठीक है, फिर उनके मतलब समझ लो कि उनके पापा के लिए नहीं बचती, तो उनकी मम्मी क्या करती है, उन जब खाना बनाती है ना, तो पापा के लिए कटोरी साइड में रख लेती है, फिर बचा हुआ वो दोनों बच्चे खाते रहे खाते रहे। समझ गए, तो इसका मतलब ये, तो रिमेनिंग शेयर एक बात बताओ, डी का तो अलग निकाल लिया, किसका और अलग निकाल लोगे, सी का भी अलग निकाल लोगे, सी का भी अलग निकाल लोगे। समझ रहे हो ना, ये मैं लिखना नहीं है आपको ऐसे करके, मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपने डी का अलग निकाल लिया और ये आपने सी का भी अलग निकाल लिया। ठीक है, तुम अपना गतिविधियां बंद कर दो, वरना तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा। सुन रहे हो क्या, दिखाऊं दिखाऊं यहाँ पे कि कौन से बच्चे खुराफात करिए, मेरे बैग में कूड़ा डाल रहा है, कुछ भी बैग में कूड़ा डाल रहा है। ये थोड़ी ना कि जैसा मुंह है वैसा ही वहां कूड़ा डाल दोगे। चलो, 6 - 1 - 1। ठीक है, तुम्हें पता है ये ना, तुम्हें एक बात पता है, अब रिकॉर्डिंग चल रही है, तो पता है जो तुम इतने ज्यादा क्लास खराब करते हो ना, उसमें हमें एडिटिंग करनी पड़ती है। हम ये सब तो दिखा नहीं सकते कि सर ये मेरे बैग में कूड़ा दिखा रहा है, कूड़ा डाल रहा है। तो ये यार कम से कम देखो यार, एडिटिंग करने में मेहनत लगती है। चलो
4/6। मैं एडिटिंग नहीं करूंगा, इसके एज इट इज डाल दूंगा और मैं दिखाऊंगा भी कि किसने कूड़ा डाला था और किसका बैग था और किसका मुंह कूड़े जैसा था। चलो देखो 4/6, तो रिमेनिंग शेयर आ गया 1 - 1/6 - 1/6। रिमेनिंग शेयर समझिए कितना हुआ, 4/6। 4/6 हो गया, ठीक है। अब जो ये बचा हुआ पोर्शन है कौन सा, कौन कौन अब ये बचा हुआ किस में बांटेगा, बच्चे पता क्या करते हैं, सी में भी बांट देते हैं, ए और बी में बटेगा ना भाई, बचा हुआ पोर्शन किस में बटेगा, और बी में। तो देखो ऐसे लिखेंगे, ए का न्यू शेयर इज इक्वल टू, ऐसे ही बी का न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/6। बेटा अब हम ए और बी में कितना बांटेंगे, 4/6 ही तो बांटेंगे। अब बच्चे पता है यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुन लो, बच्चे गलती करते हैं कि इसको 3:2:1 में बांट रहे हैं। अरे भाई ये किसका है, ये ए और बी का है ना, तो इसमें बांटोगे ना। अब बच्चा क्या गलती करता है, इसको यहाँ पे अब जब इंटू करेगा तो 3/6 कर रहा है, अरे भाई 3/5 करो ना। अब तो ए और बी के आपस की बात है ना, ऐसे यहाँ पे क्या करोगे, 2/5, 12/30, 8/30, 12/30 और 8/30। आई समझ। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये बचा हुआ पोर्शन बांटते हैं तो वो ये भूल जाते हैं, पहले का रट्टा लगा रखो 3/6 और 2/6 लेते हैं। देख के लग रहा है ना कि ए का कितना आएगा, 3/6 और 2/6, लेकिन आप क्या करोगे 3/5 और 2/5। अब आगे देखो, सी का कितना है आपको पता है 1/6, डी का भी कितना है 1/6। समझ गए ना, सी ने क्या कहा था कि मेरा पहले ही बचा लो, है ना, कहा था ना, सी ने कहा था मेरा शेयर पहले ही बचा लो, तो भाई बचा लिया ना, अब इसको बीच में से थोड़ी ना देंगे। 5/5 एलसीएम वो डिनोमिनेटर बराबर कर देते हैं, 5/30, 5/30, एक मिनट इसे ठीक करो, 5/30। तो रेशो क्या आ गई, ए बी सी और डी की रेशो आ गई कितनी, ये आ गई 12/8/5, 12/8/5। तो ये हमने एक केस कर लिया, समझ में आया, इस तरीके का केस इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि एग्जाम में आ सकता है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, तो एक और केस कराऊं इस पे बेस्ड, एक काम करो, एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ इस पे, मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन। लिखो एग्जाम्पल 2, पी क्यू और आर तीन पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 2:1:1, 2:1:1। एक नया पार्टनर आया है मुन्नी, मुन्नी, ठीक है, मुन्नी को कितना मिलेगा, मुन्नी को मिलेगा 1/4 शेयर, 1/4 शेयर, ठीक है, 1/4 शेयर मिलेगा मुन्नी को। अब आगे लिखो, क्यू विल रिटेन, किसी की आवाज ऑन है, आवाज बंद कर लो, हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशो, करना जरा। हेलो, जल्दी करो, कैलकुलेट न्यू रेशो। जल्दी बताओ बच्चों, आंसर क्या आ रहा है।
चलो देखो कैसे करेंगे इसको। इसका आंसर ऐसे मेरे को बताना नहीं चाहिए, खुद करो, है ना, सब करो खुद। बताना क्या आंसर आ रहा है। 4233 सही आंसर आएगा। पी क्यू आर, डिनोमिनेटर सेम आ गया, मैच हो गया। मुन्नी बोलना क्या है, क्या आया, ये खुद करो भाई, ये क्वेश्चन खुद करो। 4233 इसका आंसर आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। चलो एक अगला केस कराता हूं, एग्जाम्पल 3। देखो ए बी और सी पार्टनर हैं और इनकी रेशियो है 3:1। ठीक है, डी आया 1/6 के लिए। डी कितने के लिए आया, 1/6 के लिए। और अब आप देखो, आपको ऐसा केस करना आता है, लेकिन अब कह रहा है कि ए बी एंड सी विल शेयर इन रेशियो ऑफ 2:2:1 in future. ABC will share in ratio of 2:1 in future. ठीक है, अब आप इस केस में क्या करोगे। अब देखो इसमें कुछ करने वाला ज्यादा है नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। देखो आप वही करोगे इसमें, लेट टोटल इक्वल टू 1। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा। तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहां पर है यार, तुम आपस में ही बातें कर रहे हो। ये इसको देखो ना, ये वो वाला बाद में समझना आप, जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसको देखो। टोटल आ गया 1, रिमेनिंग कितना बचा बताओ। डी कितने के लिए आया था, 1/6 के लिए। तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 माइनस 1/6 कितना बचा, 5/6। अब आप क्या करते, 5/6 को इसमें बांट देते, यही करते, 5/6 को लेते और 3:1 में बांट देते, यही करते आप लोग। लेकिन अब इसमें नई बात क्या है, कह रहा है अब आप इसमें बांटने ही वाले थे, तभी उसने कहा कि नहीं नहीं, अब इसे इस रेशियो में बांटो। समझ गए, यानी क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई 3:1 में मत बांटना, केस 1 है ये, लेकिन केस 1 में एक छोटी सी बात को ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड कर दिया गया है, एबीसी विल शेयर इन रेशियो ऑफ 2:1 इन फ्यूचर। तो अब आप क्या करोगे, देखो जब आगे काम करोगे तो ए को, बी को और सी को कितना दोगे, कितना बचा था, 5/6 बचा था, और उसे 2:1 में बांटोगे। 5/6 बचा था, उसे 2:1 में बांटोगे, यानी 2/5, 2/5 और 2/5, 1/5, 2:1 है ना। चलो 10/30, 10/30, 5/30। ठीक है, 5/30 यहां तक ओके है। अब डी को भी बराबर कर दो, डी कितने के लिए आया है, 1/6 के लिए, तो कर दो बराबर 5/30। तो हमारी रेशियो आ गई ए बी सी और डी की 10-10-5-5, 10-10-5-5। वी कैन से 2:1 है, 2:1 बोल सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। लिखो पी क्यू आर पार्टनर है और इनकी रेशियो है 3:1। ठीक है, इन्होंने एक पार्टनर एडमिट किया, जिसका नाम सुन के आप रो पड़ोगे। एक्स का नाम सुन के तो सबको रोना ही आता है। 3:1, ठीक है। देखो अभी रोएगी, पप्पू, तूने तो बताया था तेरे पास एक्स का नाम पप्पू है। चलो पी क्यू आर 3:1, एक्स आया लिखो 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, 1/6 शेयर के लिए, और लिखो पी क्यू आर विल शेयर इक्वली इन फ्यूचर। कैलकुलेट न्यू रेशो। चलो भाई कैलकुलेट न्यू रेशो। इक्वली का मतलब समझ रहे हो ना, इनकी न्यू रेशो समझ जाओ, 1:1 हो जाएगी, है ना। करो
आ रहा होगा ये है। यहाँ तक ओके है सबको? लिखो एक और क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सबसे हो गया होगा, अब इतना भी नहीं कर पा रहे यार तो फिर मैं क्या करूंगा। 3:1 रेशो है, 1/6 ही है, तो फ्यूचर की जो रेशो है उसे किस में रेशो में, इक्वली का मतलब क्या है, 1:1 में बांट दोगे, तो फर्स्ट केस में 1:1 मिक्स कर देना, ठीक है ना। चलो अगला केस, एक क्वेश्चन कराता हूं। अब देखो इस तरीके के छोटे छोटे केस खुद बन सकते हैं, तो आपको लगाना है। मैं आपको ये तो है नहीं कि सारे केस रटवा के भेजूंगा, मैं आपको हर तरीके का केस करवा के भेजूंगा और आपने आगे खुद देखना है। लिखो गॉड सेव्स यू। ए एंड बी ऐसे कहेगा, ए और बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:4 by 10 share for 1/10 share which he acquires equally from both आई थिंक मैंने ऐसा कुछ केस कराया हुआ है ना, फिर भी मैं करा रहा हूं कि ऐसे केसेस आ जाते हैं। कैलकुलेट न्यू रेशो। मैं इस केस में, इस क्वेश्चन में अभी, इस चैप्टर में अभी तक सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों नहीं निकलवा रहा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, हमेशा सैक्रिफाइस कौन करता है, पुराने वाले मेरे भाई, मतलब नया बंदा कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। कभी भी मैं तुम्हें कहूंगा ना सैक्रिफाइसिंग निकालो, कभी भी मैं कहूंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, तो पुराने बंदों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये पहले इसी बात को समझाता हूं, इधर देखो, इसी बात को समझाता हूं पहले। ये एक आदमी है, ठीक है, और इसकी 2 बीवियां थी, नहीं मजाक नहीं, प्लीज ध्यान से सुनो। इसकी 2 बीवियां थी, ठीक है, इसकी 2 बीवियां थी, ठीक है, और इसकी सैलरी थी 10,000 रुपए पर मंथ। तो ये आदमी क्या करता था, ये आदमी क्या करता था, 6,000 इसको देता था महीने के, और 4 इसको देता था, ठीक है, 6 इसको और 4 इसको देता था। अब ध्यान से सुनो, वो दे उसकी मर्जी, अब सुनो ध्यान से। क्या किया, तीसरी इसने एक तीसरी शादी भी कर ली, ठीक है। अब ये बताओ सैलरी इसकी, ये तो है नहीं कि एम्प्लॉयर सैलरी बढ़ा देगा कि तेरी अब तो 3 शादी होंगी, तेरी सैलरी भी बढ़ गई। तो 10,000 से अब ये क्या करने लगा, इसने 1,000 रुपए इसको भी देने शुरू कर दिए, ठीक है। अब ये बताओ, ये अब क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें से 500 दोनों में से कम होगा, या ये बेचारी 500 कम करेगी, 1,000 कम करेगी, ये कह रही है मैं नहीं कम करूंगी, मेरे ऑलरेडी पैसे कम है, ठीक है, या फिर ये क्या करेगी, या फिर ये कम करेगी, ठीक है। मतलब कोई ना कोई सैक्रिफाइस। एक बात बताओ, इसको तो 1,000 मिल गए, इसके तो बल्ले बल्ले हो गए, समझ रहे हो। न्यू वाले पार्टनर के मजे हैं, समझ गए ना। न्यू वाला कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करता, न्यू वाला क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। न्यू वाला क्या कर रहा है, गेन, ठीक है ना। ये थोड़ी ना कि ये शादी भी करेगी और 2,000 रुपये महीना इसको दिया करेगी, कह रहे हो न्यू वाला। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं बेटा, ये जो 10,000 पर मंथ सैलरी है ना, ये इसका प्रॉफिट है, इसको समझ लो प्रॉफिट, और ये इन दोनों में बटता है। अगर नया पार्टनर आएगा उसे प्रॉफिट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है सैक्रिफाइस पुराने 2 को ही करना पड़ेगा, अपने शेयर में से, अपने शेयर में से पुराने 2 को ही, या फिर उनमें से किसी ना एक को तो करना पड़ेगा। कहने का मतलब जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने को बोलूंगा तो नए पार्टनर की नहीं निकालनी, नए पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशो होती ही नहीं है, समझ गए मेरी बात। अब मैं जब बोलूंगा ना सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो कई बच्चे आ जाते हैं, सर सी, अब सी का निकालने लग जाएंगे, कहेंगे सर सी का हमें 110 तो दिख रहा है, सर सी का ओल्ड नहीं गिवन है, ठीक है ना, मतलब स्टाइल मारते हुए बोलेंगे। कहने का मतलब सी का ओल्ड आई नहीं भाई, सी का तो गेन ही गेन है, ठीक है। चलो ए 5/4
दे एडमिट सी 1/10 शेयर के लिए विच एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ। अब देखो जो ये सी आया 1/10 के लिए, इसने क्या किया, 1/10 का आधा किससे लिया, ए से, यानी 1/20 फ्रॉम ए, और 1/10 का आधा किससे लिया, बी, तो 1/20 फ्रॉम बी, 1/20 फ्रॉम बी। अब ये देख रहे हो फ्रॉम दिख रहा है, तो ये समझ जाओ अब ये कौन सा केस बन गया, फ्रॉम वाला सेकंड केस बन गया। उठा के क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो अब तुम क्या करोगे, अगर मैं तुम्हें कहूं कि क्या रेशियो निकलेगी, तो तुम कहोगे ए का पहले 5/4 था ना, तो देखो ए का निकलेगा, अब मैं कैलकुलेशन में नहीं पढ़ूंगा, ए का पहले 5:4 था तो 5/9, बी का पहले था 4/9, इसने कितना दे दिया, इसने दे दिया 1/20 फ्रॉम ए और 1/20 फ्रॉम बी है ना, तो माइनस 1/20 फ्रॉम ए और 1/20, और सी का कितना आ जाएगा, सी का तो हमें पता ही है, 1/10 बोल लो या फिर ऐसे बोल लो 1/20 फ्रॉम ए 1/20 फ्रॉम बी। कर लो सॉल्व, बोलो सॉल्व कर लो इसको, जो भी आप इसे सॉल्व करके आंसर निकलेगा, डिनोमिनेटर चेक कर लेना। मतलब कहने मतलब आपको मैंने केस समझा दिया एक और, कौन सा केस, ये केस। सॉल्व कराओगे क्या मेरे से, लो कर देता हूं। एलसीएम आएगा 180 है ना, 180 एलसीएम आएगा, ये आएगा 100 माइनस 9 है ना, 91/180। ऐसे इसका एलसीएम भी आएगा 180, एलसीएम आ गया 80 माइनस 9, 71/180। ऐसे इसका एलसीएम लो 20, 1 + 1 ये क्या हो गया 2/20। अब कितने से इंटू करूं, कितने से इंटू करूं 20 को, 9 से इंटू करूंगा तो 180 आ जाएगा, इंटू 9 और 9 ये कितना आ गया 18/180। तो न्यू रेशियो क्या होगी 91:71:80। अब कोई कहे सी ने सोच क्या सेक्रीफाइस किया, सी क्यों सेक्रीफाइस करेगा, समझ में आ रहे हो। तो ये हमने कर लिया एक और केस, ठीक। रेशो पर ये जो अब केस कराया जा रहा है ये लास्ट केस है, इसके बाद रेशो पर और काम नहीं किया जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। एन और ये केस भी मैंने आपको करा दिया है, लेकिन स्टिल मैं आपको करा रहा हूं। एन और एम पार्टनर हैं और इनकी रेशियो है 2:1। ये लेकर आए पी को, पी एक पार्टनर आया फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट, फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। पी एक्वायर्स his share from N and M in ratio of 3:2. कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब मेरे साथ ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, मेरे साथ ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले बात सुनो, पी आया 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जो मूर्ख बच्चे होते हैं ना, वो क्या करेंगे, एग्जाम में जाएंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट, हो सर ने तो ऐसा केस ही नहीं कराया जिसमें परसेंटेज गिवन हो, ठीक है ना। अरे भाई 25% का मतलब समझो ना क्या होता है, 25/100। सॉल्व करेंगे तो वही कराया तो है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। 1/4 शेयर के लिए आया पी, तो इतनी बात समझ जाओ पहले, तो पी कितने आया 1/4 शेयर के लिए। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, पी अपना शेयर एन और एम से ले रहा है 3:2 में। इधर देखो जो पी आया 1/4 के लिए, ये एन और एम से लेगा, कह रहा है एन और एम से लेगा, इससे लेगा 1/4 का 3:2 में, यानी 3/5 इससे लेगा और 2/5 इससे लेगा। अब तुम यार इतना भी अगर नहीं समझ पाए अभी तक, इतनी देर से यही कर रहे हैं, तो 2/20 लेगा फ्रॉम एम और 3/20 लेगा फ्रॉम एन।
फ्रॉम एन। अब ये कौन सा केस बन गया? फ्रॉम वाला केस कौन सा होता है? केस टू होता है। फ्रॉम वाला केस होता है केस टू। अब तुम कर लोगे, ठीक है ना? अब ये फ्रॉम वाला केस बन चुका है, इन दोनों में से उठा के अपना अपना माइनस कर दो। अब मैं नहीं करा रहा, अब तुम इतना भी नहीं समझ पाए अभी तक, तो फिर कोई